नमस्कार दोस्तों, देखिए कई बार ऐसा होता है कि एक ऐसे इनोसेंट पर्सन को कोर्ट केस के अंदर फंसाया जाता है जिससे उसका कोई भी लेना देना नहीं होता। यानी कि एक व्यक्ति के ऊपर एक झूठा केस बना देना, उसके सालों निकल जाते हैं कोर्ट केस के अंदर, जेल के अंदर काटनी पड़ती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो ऐसे केसेस के अंदर आप एक एफआईआर कैसे क्वेश करवा सकते हैं, यानी कि एक झूठी एफआईआर को कैसे खत्म करवा सकते हैं। तो आज के इस सेशन के अंदर हम इसी चीज के ऊपर बात करने वाले हैं। इस चीज को समझने से पहले कि कैसे क्वेश्चन करानी है, कैसे खत्म करवानी है, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स किस हिसाब से चलती हैं। फिर आप पॉइंट वाइज समझोगे कि आपको किस स्टेप के ऊपर क्या डिसीजन लेना है। देखिए, जब भी एफआईआर फाइल होती है तो उसके अंदर जिस व्यक्ति ने क्राइम किया है, आपके अगेंस्ट में कोई भी क्राइम हो जाए, आपको पता है किस व्यक्ति ने किया, आपने उसका नाम दे दिया। तो अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो क्या होता है कि उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, उसके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन चलती है, जितने भी प्रूफ होते हैं, जितने भी एविडेंस होते हैं, उन्हें कलेक्ट करके एक चार्जशीट में कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। तो सबसे पहले इस चीज के अंदर अगर आपको भी लगता है कि आपके अगेंस्ट में एक झूठा केस फाइल हुआ है, जितने भी प्रूफ रखे हैं, जितने भी एविडेंस रखे हैं, वो सरासर झूठे हैं, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी स्टेट की हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। किस सेक्शन के अंदर? सेक्शन 482 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। आप हाई कोर्ट के अंदर जाके अप्रोच कर सकते हो और हाई कोर्ट को बता सकते हो, बिकॉज हाई कोर्ट के पास पावर होती है कि अगर आपने उनको प्रूफ कर दिया कि आपके अगेंस्ट में जो भी एफआईआर दर्ज हुई है, आपको उस चीज के अंदर आरोपी बनाया गया है, वो सरासर झूठ है, बिल्कुल एकदम गलत है, तो उस चीज के अंदर हाई कोर्ट के पावर है कि वो आपके अगेंस्ट में एफआईआर को खत्म करवा सकती है और खत्म करने के आदेश भी दे सकती है। लेकिन इस चीज के अंदर आपको ही हाई कोर्ट को प्रूव करना पड़ेगा कि मैं इस केस के अंदर झूठा क्यों फंसाया गया हूं। तो इसके अंदर अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के हिसाब से। तो एक टेस्ट में आपको बता देता हूं कि आप ये चीज कह सकते हो कि जो भी ऑफेंसेस आपके अगेंस्ट में हुए हैं, चार्जशीट के अंदर जो भी चीजें लिखी गई हैं, तो जो भी आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, उन ऑफेंसेस के अंदर वो एसेंशियल इंग्रेडिएंट वो नहीं बनते उस ऑफेंस का। फॉर एग्जांपल, एक चोरी का ऑफेंस आपके ऊपर लगा दिया, तो वो चोरी के ऑफेंस के अंदर जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट है लॉ के हिसाब से, वो सारी चीजें आपके अगेंस्ट में नहीं बनती जो कि एफआईआर में दर्ज की गई हैं, जो चार्जशीट के अंदर आपके अगेंस्ट में जो भी चीजें लिखी गई हैं। तो ऐसे एक टेस्ट के माध्यम से आप अपने अगेंस्ट में एक केस को खत्म करवा सकते हैं। इसमें दूसरी चीज क्या आती है, जिस कोर्ट के अंदर आपके अगेंस्ट में ट्रायल चल रहा होता है तो एक चार्ज की स्टेज आती है। तो उस स्टेज के ऊपर आप अपने एडवोकेट की हेल्प से अपने चार्ज के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हो कि ये ऑफेंस आपके ऊपर क्यों ना लगाया जाए। तो इस चीज को अगर अच्छे से किया जाए तो आपको चार्ज की स्टेज से भी डिस्चार्ज किया जा सकता है। चलिए इस चीज के अंदर दूसरी चीज जान लेते हैं, लेकिन उस चीज को समझने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। देखिए, अगर आप भी जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म लेकर आया हूं, दैट इज अनअकैडमी। अनअकैडमी आपकी जुडिशरी की प्रिपरेशन के अंदर आपकी मदद करता है, आपके लिए कोर्सेज लाता है, आपके लिए बैचेस लाता है, और इसी के साथ साथ अनअकैडमी आप सभी को प्रोवाइड करता है फ्री टेस्ट सीरीज, और वो भी आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस एक्ट, टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और इसी तरीके से और भी दूसरे एक्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। बेशक आप किसी भी स्टेट जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ना ही सिर्फ फ्री टेस्ट सीरीज, और बल्कि अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है फ्री स्पेशल क्लासेस आल्सो। तो अगर बात करते हैं कि अगर आपको अनअकैडमी के अंदर इनरोल करना है किसी भी एक प्लान्स के अंदर, आइकॉनिक प्लान के अंदर या फिर प्लस प्लान के अंदर, तो आपको अलग अलग इसके अंदर बेनिफिट्स मिलते हैं। तो बात कर लेते हैं कि अनअकैडमी के ऊपर अगर आप भी बैचेस एंड कोर्सेज के अंदर इनरोल करना चाहते हो तो दोनों सब्सक्रिप्शंस के अंदर अलग अलग प्लान्स रहते हैं। अमेजिंग चीज इसमें यह है कि अगर आप कोई भी प्लान लेना चाहते हो तो वो प्लान आप ईएमआई के बेसिस के ऊपर भी ले सकते हो, और अनअकैडमी जुडिशरी से रिलेटेड जितने भी एजुकेटर्स हैं उन सभी के बैचेस एंड कोर्सेज आप एक ही प्लान के साथ देख सकते हो। और अगर आप हाई कोर्ट की पावर जान चुके हो तो आपको दो चीजें और समझने वाली हैं कि कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होते हैं, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होते हैं। एक कंपाउंडेबल ऑफेंस ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिसके अंदर आप दूसरी पार्टी के साथ मिलकर अपने केस को खत्म करवा सकते हो, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। आप उसे कंपनसेशन दे दीजिए, आप उसे डैमेजेस फॉर द लॉस दे दीजिए, जितना भी उसे लॉस हुआ है उसके पैसे दे दीजिए, तो दोनों पार्टीज मिलकर उसको कंपाउंड करवा सकती है। यानी कि छोटे मोटे जो झगड़े होते हैं, लड़ाई झगड़े हो गए, मारपीट होगी, तो ऐसे ऑफेंसेस को दोनों पार्टी मिलकर कॉम्प्रोमाइज करवा सकती हैं। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस आ जाते हैं जिसके अंदर आपको कोर्ट को अप्रोच करना होता है। ठीक है जी, बात समझ आ गई कि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के अंदर आपको हाई कोर्ट को अप्रोच करना होता है और हाई कोर्ट को बताना होता है, प्रूफ करना होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर ही होता है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि एक झूठी एफआईआर को कैसे खत्म करवाना होता है। तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड इसी से रिलेटेड लॉ के कंटेंट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।